मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आज एक ऐसा ही शो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको देने जा रहे हैं बहुत सारी नॉलेज और साथ ही आपको अवेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, बारिश की बूंदें जहां एक तरफ मौसम को सुहाना बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने साथ एक ऐसे खतरे को भी जन्म देती हैं जो हमारे घर के आसपास ही पनप रहा होता है। आखिर ये खतरा क्या है और इससे हम खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे, यानी मॉनसून में मच्छर से बचाव कैसे करें, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ की DMO यानी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर विनीता मिश्रा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार राशि मैम, मॉनसून मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि उससे प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, जिसमें मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि बारिश के बाद मच्छरों की ब्रीडिंग आखिर क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में बताएं। हम लोग जानते हैं कि मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस पानी होता है, क्योंकि मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं और वहीं पे वो लार्वा प्यूपा स्टेज में होते हैं और उसके बाद वो बेस्ट मच्छर बन के वातावरण में उड़ जाते हैं। तो बरसात के मौसम में जहां जहां पानी जमता है या रुका रहता है, कभी आप देखते होंगे कि सड़कों के आसपास कबाड़ फेंके रहते हैं, उसमें कुछ प्लास्टिक के डिस्पोजेबल रहते हैं, घर के अंदर हम लोग गमले में रहते हैं, पानी छोड़ देते हैं, गार्डन में कुछ फेंका हुआ रहता है, घरों में टायर वायर फेंक देते हैं। तो इन सब में क्या होता है, बारिश का पानी जम जाता है। बारिश का पानी जम जाता है तो इसमें ये मच्छरों के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है अपने अंडे देने का। अगर पानी जमा होता है और एक सप्ताह के अंदर उसे हम खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हम मच्छर की ब्रीडिंग से बच सकते हैं, क्योंकि यही मच्छर डेंगू मलेरिया आदि फैलाते हैं रोग, जो हमें और भी लोगों को परेशान करते हैं। तो बरसात के मौसम में रुक रुक के बारिश होने में हमें इस बातों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है और आसपास की सफाई रखने की भी बहुत आवश्यकता है। जी मैम, वहीं ये भी बताएं कि मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज आखिर होती कौन कौन सी हैं? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज तो जैसे डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, जेई है, चिकनगुनिया है, ये सारे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ही होते हैं। अगर पानी जहाँ जमा होगा तो हम इन सब बीमारियों को दावत देते हैं कि अगर पानी नहीं रहेगा तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। कूलर है, फ्रिज के पीछे आप देखते होंगे कि डिस्पोजेबल ट्रे नीचे लगा रहता है पीछे के साइड में, तो उसमें भी पानी डिफ्रोज होकर पानी जो आता है वो भी एक बीमारी का कारण होता है। उसमें भी आप कभी कभी देखेंगे कि मच्छर का लार्वा पलता रहता है, वो मच्छर घर में ही उड़ के काटता है। तो इससे साफ पानी में हम जानते हैं कि डेंगू पनपता है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा हो और हम उसे लापरवाह छोड़ दिए तो घर में ही मच्छर डेंगू के पनप रहे हैं और हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। हम कह सकते हैं कि सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज में, हमारे मच्छर जनित रोग में डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, जेई है, ये सब सारे रोग हैं। जी विनीता जी, वहीं मच्छर के काटने से बॉडी में इन्फेक्शन आखिर कैसे पहुंचता है, क्या इसको आप विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए बताएंगी? मच्छर के काटने से बॉडी में इन्फेक्शन हमारे ब्लड के द्वारा आता है। जैसे मच्छर हमें काटता है तो मलेरिया का जो मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, उसमें परजीवी होता है। परजीवी जो होता है वो लार ग्रंथि में मौजूद होता है और जब मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो परजीवी लार के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें मलेरिया हो जाता है। तो ब्लड के द्वारा जब हमारे बॉडी में मच्छर का प्रवेश हो जाता है मलेरिया के पैरासाइट का, तो वो धीरे धीरे ब्लड के सहारे हमारे लीवर तक पहुंच जाता है और वो लीवर में बैठ जाता है। तो इसीलिए हम मलेरिया का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो 14 दिन की दवा देते हैं। अगर 14 दिन की दवा में वो मलेरिया लीवर के बैठे पैरासाइट को नष्ट करता है और वह मरीज स्वतः ठीक हो जाता है फिर अपने आप 14 दिन की दवा लेने पर। और इसी तरह से डेंगू का भी है। डेंगू का भी इन्फेक्शन मच्छरों के द्वारा ही फैलता है और बॉडी को हम कहते हैं कि हाइड्रेट रखिए और पूरे आराम करिए और परेशानी का काम मत कीजिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं इसमें। जी मैम, वहीं अपने घर की बात करते हैं तो घर में मच्छरों की ब्रीडिंग कौन कौन सी जगह पर हो सकती है?
मच्छरों की ब्रीडिंग तो जमे हुए पानी में होता है। जैसे हम लोग कूलर चलाते हैं, कूलर में पानी भरा रहता है और सप्ताह में अगर साफ नहीं करते हैं तो उसमें मच्छर पनप जाते हैं। और जैसे हम गमले के नीचे ट्रे रखते हैं उसमें हो जाता है। फ्रिज के पीछे नीचे डिफ्रॉस्ट वाटर का जो ट्रे होता है पीछे के साइड में, उसमें हो जाता है। और छत पे जो कबाड़ हम रख देते हैं, खुली टंकियां हो जाती हैं, तो इन सब चीजों में मच्छर की ब्रीडिंग हो जाती है। और मच्छर की ब्रीडिंग हम कहते हैं कि सप्ताह में अगर एक बार हम साफ कर देते हैं तो जो मच्छरों का साइकिल होता है अंडे से मच्छर बनने का, तो एक सप्ताह लगता है। तो एक सप्ताह में अगर हम एक बार साफ कर देंगे और अच्छी तरह से साफ करके फिर उसमें पानी भरे तो हमें इससे बचाव हो जाता है। फिर वो मच्छर पनप नहीं सकता है। और मच्छर को मारने से अच्छा होता है कि मैं लार्वा को एक असंख्यों में खत्म कर दें। मच्छर को मारना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर लार्वा है तो असंख्यों का लार्वा हम मिनट में ही खत्म कर सकते हैं। पानी को साफ सफाई करके और उसमें कुछ कीटनाशक दवा डाल के रुके हुए पानी में मोबिल ऑयल वगैरह डाल देते हैं, तो उससे एक लेयर बन जाता है, उसमें मच्छर अंडे नहीं दे पाते हैं। और अगर लार्वा रहता भी है तो ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए, वो वातावरण से ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आ भी नहीं पाता है और उसका कांटेक्ट टूट जाता है तो वो मर जाता है। तो इस तरह से हम ब्रीडिंग प्लेस तो उसका पानी ही है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि पानी कहीं भी जमा होने नहीं देना है, और अगर है भी तो उसको साप्ताहिक रूप से साफ कर देना है। वहीं देखा गया है कि कूलर, गमला, टायर, टंकी और जमा हुआ रेन वाटर अक्सर घातक पहुंचाता है, लेकिन वो हमारे लिए कैसे रिस्की है और ये हमें कितना घातक पहुंचा सकता है, इसके बारे में भी बताएं। जी हाँ, गमले, कूलर, टायर, टैंक और जमा हुआ रेन वाटर, यही सब हमारे रिस्की चीज हैं जिससे हमें बचना है और इसे रेगुलर साफ करना है। क्योंकि यही सब चीज हैं जिसमें पानी जमा होता है, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो पानी काफी दिन तक पड़ा रहता है, और फिर हम अपने घर में ही इस मच्छर को पनपते हुए देखते हैं और हमें बीमारी फैलाते हैं और हमें पता नहीं चलता और हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए रेगुलर हमें ध्यान रखते हुए ये सब काम करना है कि गमले हैं तो सफाई, गमले के ट्रे को सफाई करें, टायर अगर छत पे फेंके हैं तो उसको हटा दें, और टैंक अगर खुला है तो उसे बंद कर दें। अगर कहीं जमा हुआ पानी, रेन वाटर है, तो उसमें मिट्टी का डाल सकते हैं तो वो डाल दें, और या किसी कबाड़ उबाड़ में पड़ा है तो उसको उलट करके रख दें, उल्टा कर दें कि पानी नहीं जम पाए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के हम इन सबों चीज से बच सकते हैं। और अभी का मौसम ही है, मानसून का मौसम शुरू हो गया है, तो बारिश रुक रुक के भी होते हैं, और तो फिर हम उसमें बस ध्यान देने वाली बात है और सभी को जागरूक होने की बात है। क्योंकि अगर हम जागरूकता ही रखेंगे तभी हम इन सब बीमारियों से जीत सकते हैं। मॉस्किटो बाइट के बचने से आखिर प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए प्रैक्टिकल तौर पे हमें प्रिकॉशन ये रखना होता है कि इस मौसम में हम फुल बाजू के कपड़े पहने। बच्चों में, स्कूलों में भी हम लोग बताते हैं कि भाई बच्चे सारे स्कूल में फुल आस्तीन के कपड़े पहन के आए, और ओडोमॉस वगैरह जो बॉडी में लगाते हैं वो लगा लें। घरों में नाइट वाली जाली लगाएं, रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, और कहीं भी पानी वानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे बदल दें। और यदि आपको ऐसी स्थिति में बुखार हो जाता है, मान लीजिए मानसून का मौसम चल रहा है, कहीं से अगर इन्फेक्शन आ भी गया और अगर बुखार हो जाता है, तो हम अपने मन से कोई दवा ना लेते हुए हम पहले डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं। हो सकता है वो वायरल भी हो सकता है मलेरिया हो या डेंगू हो, तो हमें पहले रक्त की जांच करानी चाहिए। और ये रक्त की जांच कराने के लिए सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त है, और यदि कुछ होता भी है दवाइयाँ भी वहाँ भी बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, और हम इस मच्छर बाइट से बचने के लिए भी अपने आप पे पूरा ध्यान रखने के लिए साफ सफाई रखना ही जरूरी है। ऐसे मौसम में अक्सर बुखार की समस्या देखने को मिली है। अगर किसी को बुखार आ जाए तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर किसी को भी फीवर हो जाए अभी के समय में, तो उसे तुरंत अपने ब्लड की जांच करानी चाहिए, अपने रक्त की जांच करानी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आसपास के झोला छाप वाले डॉक्टर से दवा ले लेते हैं तो उन्हें तो कुछ पता होता नहीं है, और कुछ से कुछ दवा दे देते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं, तो जिसमें बॉडी हमारा खराब हो जाता है और बीमारी घटने के बजाय और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि सीरियस तक भी हो जाते हैं और हमारी जान भी चली जाती है।
तो अगर फीवर हुआ है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। जहां भी अगर आपके आसपास सरकारी अस्पताल हो तो वहां चले जाएं, ब्लॉकों पे अगर है तो वहां चले जाएं, तो जिला स्तरीय अस्पताल में चले जाएं। यहाँ पे ब्लड की जांच कराएं और जांच कराने पे आपकी जो भी रिपोर्ट आती है तो फिर उसका उपचार लें, और उपचार लेने के बाद आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कभी भी ऐसा ना करें कि अपने से कोई झोला छाप वालों से दवा ले लें और खा लें। इसीलिए सबसे पहले ब्लड की जांच कराएं, अगर उसमें जो भी आता है उसके नियम को फॉलो करें और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये तो हो गई डॉक्टर के पास जाने वाली बात। वहीं विनीता मैम ये बताएं कि घर पर हम क्या प्रिकॉशंस लें और सेल्फ मेडिकेशन में क्या अवॉइड हमें करना चाहिए इस बुखार से बचने के लिए और उन मच्छरों से बचने के लिए। घर पे प्रिकॉशन तो रखना ही होगा, आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा और सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेना होगा। कोई भी मेडिसिन आप अपने से नहीं लीजिए। यदि बुखार आए तो मैं फिर वही बोलूंगी कि तुरंत आप अपनी ब्लड की जांच कराएं और इसमें नजरअंदाज ना करें कि हम अपने से खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे। फिर तो इससे क्या होता है ना कि अगर कुछ नहीं रहा तो ठीक है, वायरल हुआ तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर मान लीजिए डेंगू है, मलेरिया है, तो उसे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आप ब्लड की जांच करें। अगर फीवर आया है तो ब्लड की जांच कराएं, ब्लड की रिपोर्ट में जो आता है उसको देखें। अगर वायरल है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, मलेरिया अगर है तो 14 दिन की दवा लीजिए, और अगर मान लीजिए डेंगू बुखार है तो डेंगू बुखार है तो उसमें आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए और आराम करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि डेंगू भी एक वायरल बुखार ही है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बस ये ध्यान रखना है कि अपने से कोई दवा ना ले, झोला छाप से दवा ना ले, तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ एक अहम सवाल मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, फॉगिंग क्या होती है और क्या सिर्फ फॉगिंग से मॉस्किटो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? इज इट ट्रू? देखिए, फॉगिंग जो है वो एडल्ट मच्छर के लिए करते हैं। जो मच्छर हमारे वातावरण में है तो उसमें जैसे शाम के समय में वो घर में प्रवेश करते हैं तो हम शाम के समय में फॉगिंग करते हैं। लेकिन एक मच्छर को खत्म करना और एडल्ट मच्छर को हम कम संख्या में खत्म कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यही लार्वा पे प्रयोग करें, जो पानी जमा होता है, जो उसके पहले दूसरे तीसरे स्टेज होते हैं, अंडा हुआ, लार्वा हुआ, प्यूपा हुआ, तो इसको असंख्यों में हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फॉगिंग भी कराए जाते हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जाता है, और एडल्ट मॉस्किटो के लिए इंडोर स्प्रे भी हम लोग करते हैं। और हमारी नगर निगम इसमें सहयोग करती है, हमारे पंचायती राज विभाग हैं वो भी सहयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा ही कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है। हमारे मलेरिया विभाग के द्वारा भी हम लोग छिड़काव करते हैं और इंडोर स्प्रे भी करते हैं। यदि कोई ऐसा केस निकल गया तो हमें वहाँ चेक करना होता है। चेक करने के बाद हम लोग घर के आसपास 50 घरों का सर्वे करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कहाँ पानी जमा है, क्या नहीं है, और सारे नियमों को देखकर उन्हें बताते हैं कि हाँ ऐसे रहना चाहिए, वैसे साफ करिए, अपने आप में कबाड़ मत रखिए। फ्रिज चेक करते हैं, कूलर चेक करते हैं, और जो भी जन जागरूकता के नियम्स और हैं वो सब उन्हें बताते हैं। और हम लोग एडल्टीसाइड स्प्रे भी उनके घरों में करते हैं और फॉगिंग भी होता है। लेकिन फॉगिंग एडल्ट मच्छर के लिए होता है और लार्वा के लिए लार्विसाइडल स्प्रे होता है। तो दोनों ही हम लोग कराते हैं। सिर्फ फॉगिंग से ही मॉस्किटो खत्म हो जाए ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारे जो लार्वा वाले स्टेज है उसे हम खत्म करें और अपने समाज को हम बचा सकें। इसी के साथ चलते चलते विनीता मैम आपसे कम्युनिटी के लेवल पर मैं बात करना चाहूंगी कि कम्युनिटी के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करके चले और इस मौसम का तो आनंद लें, लेकिन मौसम में आने वाली इन बीमारियों से कैसे बचें? अपनी कम्युनिटी के लिए हमारा यही संदेश है कि आप लोग अपने आसपास पूरी सफाई रखें, सफाई का पूरा ध्यान रखें, और यदि कहीं भी पानी जमा है तो उसे जमा होने ना दें, और फुल आस्तीन के कपड़े पहने, घरों पे मच्छरदानी का प्रयोग करें सोते समय रात में, और खिड़कियों में दरवाजों में नेट की जाली लगवाएं। और इसके बाद भी यदि आपको बुखार हो जाता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सरकारी डॉक्टर के पास जाएं, झोला छाप के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये आपकी स्थिति को बिगाड़ देता है और ज्यादा स्थिति खराब होने पे आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए आप सबसे पहले ब्लड की जांच कराएं। जांच कराने के बाद अगर वायरल बुखार निकलता है या कुछ और भी मलेरिया, डेंगू जैसे कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं उसमें, तो आप उसकी
दवाइयाँ लें और बिल्कुल आराम करें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। और इसी तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। न सिर्फ बहुत ही अच्छा संदेश दिया विनीता मैम, बल्कि आपने ये भी बताया कि हमें अपने घरों में किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा दुश्मन सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी होता है, मच्छर के रूप में। तो हमें कैसे खुद को बचाना है दोस्तों, इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है, जैसा विनीता मैम ने बताया। साथ ही साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विनीता मैम। आप हमारी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर भी हैं, साथ ही आपने मलेरिया जैसे इन खतरनाक बीमारियों से बचने की बहुत ही अच्छी सलाह दी और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशि और FM नारद की टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि वो हमारे संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाने में काफी सहयोग देते हैं। और हम अलीगढ़ की जनता से भी ये अमल करेंगे कि जो हमारे द्वारा बताई गई बातों को है उसको ध्यान से अपने जीवन में उतारें। और इन मौसमों में जो हमारे आजकल का समय है, मानसून के समय में, अपने आपको मच्छर जनित रोगों से बचाने के लिए पूरा ध्यान रखें और आसपास पानी जमा होने ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में थोड़ी सी सावधानी हमें कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज ना करें। इसी संदेश के साथ मैं आरजे याशी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर, न सिर्फ बात करने के लिए बल्कि जानकारी भी साझा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए रेडियो नारद पर। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।